बीते दिनों गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम की यात्रा पर निकली शिवरंजनी तिवारी ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थीं। शिवरंजनी तिवारी को 16 तारीख को बागेश्वर धाम पहुंचना था और वह पहुंची भी, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उनका साक्षात्कार नहीं हो सका और इसके अलावा कहा जा रहा है कि उनको बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन भी नहीं हो सके। मीडिया में तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद उनको चुप्पी तक साधनी पड़ी और वह चुपचाप ही 16 तारीख को वापस अपने घर लौट गईं। इस मामले में हमने तमाम भक्तों से बात की तो ज़्यादातर उनके समर्थन में थे और कई यह भी कह रहे थे कि महाराज जी को आकर उनसे मिलना तो चाहिए ही था। दादाजी कहाँ से आए? कहाँ से आए दादाजी? दाऊदनगर, औरंगाबाद। औरंगाबाद। हाँ। तो कोई मनोकामना लेके आए हैं कि वैसे ही आपकी कोई? नहीं, विशेष मनोकामनाएं नहीं है, हमारे चीज़ें पूर्ण है। हमारे बच्चे लोग जो है अच्छा। मतलब कि सब परिपूर्ण हो जाए, सब पूरे हो। अच्छा, एक बात बताइए, बातचीत की यहाँ से शुरुआत होती है। आजकल समाचारों में बहुत बड़ी जो एक बात चल रही थी, एक लड़की आई हुई थी शिवरंजनी तिवारी, तो विवाह को लेकर, विवाह की इच्छा और कामना लेकर आई हुई थी। आपने सुना है उसके बारे में? हाँ, सुना है। ये भी सुने कि अभी आग भी गई है। उसकी जो मनोकामनाएं सही है कि गलत है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? अभी हम तो जो है सोचते हैं कि वो गलतियों को ही मनोकामना लेके आई है। हाँ, क्या कि शादी का उद्देश्य जो है, शादी का उद्देश्य पूरा हो ना हो, लेकिन महाराज जी से वो कामना लेके आई थी कि मुलाकात करेंगे, मिल लेंगे, उनके दर्शन हो जाएंगे। हाँ, दर्शन। लेकिन महाराज इसके पहले ही गुप्त साधना पे कहीं चले गए हैं, तो उसको शायद निराशा हाथ लगी होगी। आप क्या मानते हैं, कैसा उनको मिलना चाहिए था महाराज जी? निराशा तो नहीं होगा, उम्मीद है जहाँ तक। अच्छा। हाँ, को आ जाएंगे, वो स्थान पर आ जाएंगे। अच्छा। हाँ। आप क्या मानती हैं? हम माने हैं कि आ जाएंगे। बोलिए। हाँ, मिल लेगी। मिलना चाहिए ना उन्हें। हाँ, मिलना चाहिए उन्हें, शादी करे या ना करे। हाँ, बाकी मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, यही मिलना। बात तमाम लोगों से मैंने जब बात की तो उनका यही कहना है कि विवाह करें ना करें, लेकिन मिलना चाहिए। एक भक्त के नाते आपको कोई श्रद्धा, आपने अगाध विश्वास रखता है और यहाँ आता है तो एक उम्मीद के साथ आप उनसे मुलाकात करिए, मिलिए। वो कहते हैं ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा सो देखा ईश्वर ने जाएगा। संस्कार में तो होगा। हाँ, उसका जरूरी मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए। आप क्या मानते हैं भैया? हम भी वही बात है जो आप बोल रहे हैं कि भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाए। आपने आज ये खबर सुनी कहाँ से थी? ये यूट्यूब मोबाइल से सुने थे। अच्छा, मोबाइल से सुनी थी आपने? तो उसमें क्या आपको लगता है कि वो, जैसे ये भी सुना है कि ब्राह्मण की ही लड़की है तो विवाह तो हो सकता है, डॉक्टर भी है, और देखिए शादी विवाह भाग भविष्य की, लेकिन मीडिया वालों ने तमाम तरीके की बातें की हैं कि ऐसा है वैसा है। कोई उसकी मांग को जायज़ भी मानते हैं, कुछ अनुचित भी मानते हैं। आप क्या सोचते हैं? जिसकी मांग है वो तो जायज ही है। हम मांग रहे हैं तो हमारा जायज ही है, चाहे हम जो भी मांग। इसी तरह उनकी मांग है तो भी जायज है। अब देना ना देना ऊपर वाला की मर्जी है ना। आप भैया कहाँ से आए? रनगुआ। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं शिवरंजनी वाले मामले में? वो तो अपनी भक्ति लेकर यहाँ पर आई है। उनकी जैसा प्रभु की लीला होगी वैसा होगा, वो तो प्रभु की लीला है। आपकी एक लड़की के बारे में सुना है आपने, जो विवाह की कामना लेके आई? नहीं, मैंने सुना है कि बारे में क्या रहा है आप? गंगोत्री से जल भर के आई हुई है। हाँ। अब वो तो प्रभु की लीला है उनकी, अगर प्रभु की कृपा होगी तो दोनों की शादी होगी, क्योंकि वो तो अपने भाव से आई हैं। क्या बात कही आपने। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर तो महाराज जी को उनसे मिलना चाहिए था, उसके पहले ही महाराज कहीं अंतर ध्यान हो गए। नहीं, महाराज जी को मिलना चाहिए। जो आदमी हजारों किलोमीटर दूर से पैदल आ रहा है तो उससे तो महाराज जी को मिलना चाहिए, ये तो सत्य, मिलना चाहिए। अच्छा, वो बेचारी मतलब कलश रख के आई है, इतनी भीषण गर्मी में, इतनी तेज धूप में 2 कदम 4 कदम चलना मुश्किल होता है। मान लीजिए चलिए कुछ अगर वाहन का भी सहारा लिया हो, कुछ पूरा रास्ता पैदल तय किया कि नहीं किया, लेकिन फिर भी जितना भी किया बहुत किया, इसी गर्मी में बहुत चलना मुश्किल है। तो इतना अगर श्रद्धा दिखाई है ईश्वर भगवान के प्रति भी और महाराज जी के प्रति, तो आपको क्या लगता है कि महाराज जी को मिलकर के क्या कहना चाहिए था? विवाह करें ना करें, क्या कहते महाराज जी से मिलकर? महाराज जी शादी करें अन्यथा ना करें, लेकिन उनसे मिलना चाहिए। उनसे खुशी पूर्वक सब कुछ पूछना चाहिए कि कैसे हाल में आई हो, कैसे आई नहीं आई, मतलब अच्छी तरीका। एक बात ये है, ये कई बार ऐसा होता है
कई अन्य बिरादरी के लोग भी है, कई ऐसे के जो विवाह के जैसे योग्य नहीं है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ अंतर्जातीय विवाह नहीं हो तो महाराज जी वैसे भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते। मान लीजिए तो महाराज जी का जो विवाह होगा किसी ब्राह्मण की लड़की से ही होगा। मान लीजिए कोई और लड़की किसी अदर कास्ट की अगर आ जाती है ऐसी मनोकामना लेकर कि हमसे ही विवाह करें, तब उस कंडीशन में क्या होगा? तो एक सिलसिला चल पड़ेगा ऐसा। तो इसीलिए हो सकता है कि शायद महाराज जी ने इसी से बचने के लिए ऐसा किया हो। नहीं नहीं, वो तो पंडित बता रही हैं, वो तो पंडित हैं, इसमें और कुछ नहीं है। अन्य जात नहीं बता रही। वो कहती मेरे पास में कई पैरी से शास्त्री गिरी है, वो शास्त्री है। तो यहाँ भक्तों का सीधा सीधा कहना है कि ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण पुत्री हैं, समझदार हैं और विवाह योग्य है। तो ऐसे में उनकी जो मांग है अनुचित नहीं कही जा सकती। तो उनका सीधा सीधा कहना है कि महाराज जी को मिलना चाहिए था। महाराज जी का इसमें जो रोल रहा है वो थोड़ा कहीं ना कहीं नकारात्मक रहा है। और हम और लोगों से बात करेंगे। आपने सुना है शिवरंजनी के बारे में सुना है? जी सुना है सर। तो आपकी क्या राय है इस मसले में? हमारी ये राय इसमें कि आस्था का विषय है, करोड़ों लोगों की आस्था गुरुजी की है, तो ये उनके विवेक पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं। करोड़ों लोगों का विश्वास और परमात्मा। एक लड़की है, अगर विवाह योग्य लड़की है, आपने रामायण में सीता जी भी ऐसा करती हैं, पार्वती जी भी ऐसा करती हैं। आप विवाह करें ना करें, लेकिन अगर कोई इच्छा, लड़की तो इच्छा कर सकती है ना भैया कि भाई आप विवाह, हम आपको मानते हैं, हमें आपसे विवाह की इच्छा है या नहीं है। लेकिन यहाँ एक श्रद्धा लेकर के आई है तो उस समय महाराज जी उनसे मिलते। लेकिन आपको क्या लगता है कि उसकी मांग जायज़ है कि अनुचित है? नहीं, उनकी जगह उनका भी सही है, पर बात ये कुल मिला के आती है कि आस्था का विषय है, वो अपना प्रस्ताव रखेंगे। पर इस चीज़ को करोड़ों लोगों की आस्था है, ये चीज़ें गुरुजी भी आगे आस्था है, किसी भी प्रकार की कामना की जा सकती है, उसमें कोई कामना में बुरा नहीं, आपके कहने का मतलब है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए था? इसमें अपना अपना दोनों का विवेक है। उसमें गुरुजी जो चाहेंगे, इतना उनका सिस्टम बना हुआ है ऊपर वाले की कृपा दृष्टि से, तो वो उनके हिसाब से उसको करेंगे। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि गंगोत्री से चलकर वो लड़की आई है, आपको भरोसा है कि वास्तव में वो पैदल चल के आई है गंगोत्री से? देखो, ये उनकी आस्था है, अपन ने देखा नहीं, पर अपन तो ये विश्वास करते हैं कि वो भी आए होंगे। पर दोनों के अपने अपने एक व्यवस्थाएं हैं या दरबार में उनकी आस्था है, तो वो निश्चित ही आई होंगी। पर जो गुरुजी की व्यस्तता रहे, देश विदेश जाते रहते हैं, तो मिलना भी संभव नहीं होता है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो बहुत दूर से दर्शन के लिए आई हैं, उनसे भी थोड़ा इस मसले पे थोड़े से इस पर राय जानेंगे कि अगर उनका मत क्या है। मैं पौड़ी धाम से आई हूँ। जगन्नाथपुरी, उड़ीसा? नहीं, ये पौड़ी धाम, ये समय स्थल पौड़ी धाम, वल्लभाचार्य जी महाराज यहाँ के। किस राज्य में पड़ता है? ये जिला सतना और राज रीवा। अच्छा अच्छा अच्छा, रीवा सतना से आप पास से ही हैं। अच्छा, शिवरंजनी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा न्यूज़ के माध्यम से, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब मैंने ज़्यादा तो नहीं सुना है, मुझे नहीं पता, बट मैंने जो सुना है तो सब सही होगा। सही क्या होगा? एक लड़की है जो गंगोत्री से चलती है विवाह की कामना लेकर के। हालांकि मीडिया में इन बातों को खारिज कर दिया। मीडिया ने, उसका कहना है कि मीडिया ने शोर मचाया है उसके विवाह का और प्रस्ताव रख दिया है और हल्ला कर दिया है कि वो विवाह के लिए आ रही है। बाकी उसकी इच्छा केवल मिलने की थी, गुरुजी से साक्षात्कार करने की थी। आपको लगता है कि उसकी मांग अनुचित है या उचित है? मुझे उन्होंने किसी भी न्यूज़ चैनल में ऐसा नहीं कहा कि वो उनसे विवाह करने आ रही है। मैंने जहाँ तक देखा है तो उन्होंने यही कहा है कि जो भी है वो महाराज जी जानेंगे, गुरु जी जानेंगे। तो अब वही जाने, हमें नहीं पता ज़्यादा। आपको पता है उसके बारे में? हाँ, शिवरंजनी के बारे में पता है? हाँ जी, पता है। सुना है वो रात को पहुंची है यहाँ पे 10 साढ़े 10 11 बजे और यही रुकी हुई है फिलहाल। और हो सकता है कि गुरुजी से मिलने के चक्कर में वो 4-5 दिन ठहर भी जाए, क्योंकि महाराज जी का तो वैसे कहना है कि 4-5 दिन की वो गुप्त साधना पे गए और 24 तारीख को वापस लौटेंगे। आपको क्या लगता है कि वो उसकी जो मांग है और उसको सपोर्ट मिलना चाहिए था, महाराज जी से मुलाकात करनी चाहिए थी उनको? देखो, उसकी मांग जो है वो अध्यात्म के खिलाफ है। गुरुजी तो आध्यात्मिक हैं, ठीक है। और गुरुजी ने कई बार भी बोला है कि अगर हमारे सन्यासी बाबा अगर उनको परमिशन देते हैं तो वो जब देंगे तब शादी विवाह करेंगे, ठीक है। और इनकी जो और शिवरंजनी तिवारी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं कहा है कि हम शादी करने के लिए जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन एक बात है कि ये तो बात पक्की है, जायज़ है कि मीडिया में एक बार चर्चा चल रही है कि उनके जो गुरुजी हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी, उन्होंने विवाह करने की अनुमति दी है कि आप विवाह करिए। और ये जो पीठ है एक विवाहित संत की ही रहेगी, तो उनका आदेश तो सिरोधार करेंगे और मानेंगे उनकी बात। लेकिन फिलहाल
अचानक से कोई चर्चा में आ जाती है, कोई लड़की दर्शन के लिए निकलती है, विवाह की बात करती है, तो जाहिर सी बात है कि वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो लेकिन महाराज मुलाकात करके ये तो कह सकते थे कि चलो भाई ईश्वर के ऊपर छोड़ते हैं, अगर होगा तो हो जाएगा उसमें। अच्छा ये आप मान के चलते हैं, मेरा सवाल ये है अभी, ये मान के चलते हैं आपके महाराज जी जो गए हैं 15 से 20 अंतर ध्यान हो गया, दृश्य हो गए, मान लीजिए, या गुप्त साधना पे चले गए, तो वो स्वेच्छा से गए हैं कि या उनकी कुछ शिवरंजनी मामले में उन्हें कोई जवाब न देना पड़े इसलिए उन्होंने ऐसा किया है? देखो, महाराज जी से मेरी मुलाकात तो नहीं हुई है, ना किसी की हुई है। जो भी बताते हैं कि महाराज जी चले गए हैं, अब उनके कार्यालय से लोग ही बता सकते हैं कि महाराज जी क्यों गए हैं। लेकिन अगर देखो मीडिया वाले या यूट्यूब में कई तरह से महाराज के ऊपर लांछन लगाए जाते हैं कि यहाँ शादी विवाह वहाँ से हो रहा है, कहीं जयस किशोरी जी से हो रहा है, कहीं से किसी से हो रहा है। तो हमारी समझ से महाराज जी उनसे नहीं मिले, बहुत अच्छा था। नहीं, ये तो बात सही है कि तमाम करीबन 6 महीने से चल रहा है कि जया किशोरी जी से विवाह होगा, जया किशोरी जी बेफिजूल में साथ में फ़ोटो लगा करके सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे चला दिया कि विवाह होने वाला है, जबकि जया किशोरी जी कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है और ना महाराज जी ने कभी ऐसा प्रस्ताव किया। लेकिन बेफिजूल का शोर मचा दिया गया। तो हो सकता है उसी प्रकरण के तहत जैसे आगे भी और भी कुछ अनावश्यक न्यूज़ ना बने, तो महाराज जी ने ये निर्णय लिया हो, आपको लगता है? इसीलिए निर्णय लिया होगा महाराज जी ने कि कोई कहीं से फिर गलत तरीके से यूट्यूब में डाले कि महाराज जी उनसे मिले हैं, शादी के लिए हाँ कर दिए हैं, ऐसा कोई भी बोल सकता है ना। तो इससे नहीं मिले तो अच्छा था, बात ही खत्म हो गई। चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। इनका जो नज़रिया है वाकई में काबिल तारीफ़ है और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। उनका भी अपना एक मत है कि वास्तव में जो उनको लेकर नेगेटिव न्यूज़ चल रही थी मीडिया में, उसको कहीं ना कहीं महाराज जी ने बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया है। आपको क्या लगता है? बागेश्वर धाम वाले बाबा बहुत ही अच्छे हैं और बहुत मतलब मन से हैं। उनको हम अपने से मन से ही धाए ना, तो अपने से ही वो सब बेड़ा पार कर देते हैं। बागेश्वर धाम महाराज को लेकर आप कह रही हैं, तो ये आप ये बताइए कि श्रद्धा जो होती है महाराज जी के चमत्कार पे होती है कि बालाजी सरकार, हनुमान जी महाराज पे? बालाजी सरकार से ही होता है उनका प्रेरणा, तो वो उनको ही बोलते हैं कि तुम ये बोलो, तुम ये बोलो, तभी वो प्रेरणा दे रहे हैं। वो अंतर्यामी तो वो बालाजी ही बोल रहे हैं उनको, तो वही हम लोग को प्रेरणा। अच्छा, तो वो लड़की भी तो कह रही थी कि बालाजी की प्रेरणा हुई, मैं बालाजी के दर्शन के लिए आई हूँ, अगर मेरी इच्छा है, वो मैंने अपना प्राणनाथ मान रखा है बालाजी सरकार से, मेरी इच्छा है महाराज जी मिलें और मुझे अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करें। आपको क्या लगता है, यहाँ उसकी मांग जायज़ नहीं है? गलत है ये गलत। क्या गलत है? आप एक महिला होकर के उसका सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो ये क्या गलत है? गलत है, सब लड़की यही बोलेंगे, सब सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि सभी लड़कियां कहेंगी सभी आज शादी करनी, महाराज जी से शादी आप बताइए। सब लोग ऐसा ही बोलेंगे, सब लड़कियां आके कि मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे सब लड़की होंगी, तो विवाह तो एक सही होगा ना। जब पहले से एक सही विवाह हो जाएगा, जितने इतना बड़ा संकल्प लिया है और बताओ इतनी दूर से इतनी मेहनत की है, तो उनका विवाह हो जाने के बाद मामला खत्म हो जाएगा। जी बोल रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा है, वो निर्णय लेंगे, उससे मैं शादी करूंगा। अरे तो मम्मी पापा से ही मिला देते महाराज जी, मम्मी पापा से मिला देते, खुद ना मिलते। महाराज जी तो अभी पब्लिक को पाएंगे, जब बाबा का हुक्म होगा तब अपने आप मिलेगा। बाबा जी का वहीं से कहीं आदेश होगा ऊपर से, बाबा जी से प्रेरणा मिलेगी उनको, तब जाके। इन लोगों का कहना है कि उनके जो सन्यासी बाबा हैं जिनकी सिद्धि है, तो उनकी प्रेरणा से ही विवाह करें। आप बताओ। नहीं गुरुजी, ऐसा कभी नहीं होगा, उनकी मम्मी पापा से शादी करेंगे भी। हम लोग तो नहीं चाहते हैं ऐसा। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है वो लड़की का। हम चाहते हैं कि लड़की तो सही है, लड़की गलत है, उसकी मांग गलत है, लड़की गलत थोड़ी। हाँ, मांग गलत है सर, मांग गलत है, उसकी डिमांड गलत हो सकती है, लड़की गलत नहीं है। लोग बता रहे हैं कि अच्छी खासी देखने में भी सुंदर है, डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, होशियार है, तो महाराज को कर लेनी चाहिए। उससे अच्छा तो जया किशोरी भी बहुत सुंदर है और ये लड़की भी बहुत सुंदर है, लेकिन बालाजी के सामने जया किशोरी जी लेकिन गंगोत्री से जल लेके नहीं आ सकती, उनको तो आधा किलोमीटर पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा जया किशोरी जी को। अरे कुछ भी कर रहे हैं, ये डिमांड जो है गलत है, डिमांड जो है गलत है। हाँ, ये डिमांड गलत है, ये डिमांड क्या डिमांड गलत है? ये जो लड़की ने जो डिमांड की है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए।
ऐसे तो हर कोई लड़की बोल देगी कि हम शादी करेंगे, वो कैसे अच्छा, जैसे मान ली रामायण में सीता जी ने की थी, पुष्प वाटिका में देखा था भगवान को, और गौरी मतलब माता पार्वती से इच्छा की, स्वयं माता पार्वती ने लाखों वर्ष तपस्या की थी, तो उसने भी तो तपस्या की है। अभी महाराज जी को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके बाद में महाराज जी को शादी करनी है। अभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय। महाराज जी शादी करेंगे, लाखों लड़कियां कहेंगी हमारे से शादी शादी तो एक से ही होगी ना, जैसे राम जी की शादी हो गई अयोध्या में, हजारों महिलाएं चाहती थी कि हमारा विवाह हो, लेकिन जब सीता जी से हो गई सबका मुंह बंद हो गया, खत्म बात। बालाजी से जब बालाजी का आश्वासन पाएंगे तभी तो शादी होगी। ये आपने बात सही कही कि बालाजी की प्रेरणा होगी तब जाके विवाह करेंगे। बताओ भैया, आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जब महाराज जी की शादी होगी तो हम सब लोग नहीं आएंगे, धूमधाम से बारात होगी उनकी, मगर अभी तो बताओ सही है, शादी होने तो एक ही लड़की से नहीं ऐसा कर जाएंगे, कभी नहीं हो सकता है ऐसा। गुरुजी भी बोलते हैं जब भी उनको आदेश मिलेगा तो वे कल बोलेंगे कि कल में आदेश मिल जाएगा तो कल भी शादी करेंगे। किसका आदेश मिलेगा? गुरुजी का, स्वामी रामभद्राचार्य जी का के बालाजी सरकार? बालाजी के आदेश मिलेगा जब ही करेंगे। बहुत बढ़िया बात कही इन लोगों ने कि अभी एक माता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उनका जो संकल्प है हिंदू राष्ट्र का है, भारत को एकजुट करने का है, भारत में जो लव जिहाद और अन्य प्रकार की जो कट्टरपंथ की समस्याएं बढ़ रही हैं उनसे भारत को निजात दिलाने की है। लेकिन इस मांग के बाद क्या होता है, विवाहित होने के बाद, संत परंपराओं में विवाहित होने के बाद एक कहते हैं कि ये 36 का ऐसा फेरा है कि आदमी जो समाज सेवा के मार्ग में अग्रसर होता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो इनको लेकर भक्तों की अलग अलग राय है, कुछ चाहते हैं कि मिलना चाहिए, कुछ चाहते नहीं मिलना चाहिए। इसको लेकर हम तमाम लोगों से और भी बात करेंगे। पहला ये देश में हिंदुस्तान में जो महाराज जी चाह रहे हैं, पहला कांड है, हिंदुस्तान का इतिहास रचा हुआ है। मेहंदीपुर वाले से यहाँ की महिमा देख लीजिए, यहाँ के धाम में वहाँ के धाम में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? बालाजी की वहाँ भी सिद्धि है और यहाँ भी सिद्धि है। यहाँ के कार्य क्यों सिद्ध हो रहे हैं, वहाँ के कार्य क्यों नहीं सिद्ध हो रहे हैं? मैंने ऐसा स्थान विशेष पे आप आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। श्रद्धा की बात होती है, वो बहुत पुराना स्थान है और वही बालाजी सरकार साक्षात यहाँ विराजमान है, तो वहाँ पे भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती होंगी, यहाँ भी होती हैं। स्थान विशेष की महिमा को कम करना ठीक नहीं है। आप श्रद्धा तो अपने घर में रखिए ईश्वर, और आपके मंदिर में घर पे भी आप कोई आस्था रखिए, वहाँ पे भी कार्य पूरा हो सकता है। श्रद्धा विश्वास की बात होती है। हमारे मामा की लड़की है, वहाँ से आई, अभी कोई भी वहाँ से बालाजी से सुधार नहीं हुआ और यहाँ से आई कुछ सुधार हुआ। क्या परेशानी थी? मेंटली डिस्टर्ब है थोड़ी। उसको लाभ हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे लाभ हुआ। अच्छा, आप तो ये बताओ, ये लगता है कि जो हजारों लाखों लोग आते हैं तो वास्तव में जो मांग लेके आते हैं, कोई ना कोई मनोकामना लेके आते हैं, तो उनको कुछ ना कोई लाभ होता है? लाभ होता ही है। हम झारखंड से आए हुए हैं। क्या लाभ होता है? मन को शांति मिलती है। हम आपको प्रमाण ये गांठ है मेरे पास शरीर में, ये मेरे गांठ छाती पे मेरे गांठ है, मेरे दर्द होती थी, सब कुछ होता था, मगर आज गांठ मेरे भभूति लगाने से मेरे गांठ ये दर्द बैठ गई थी। कुल मिलाकर आपको परेशानी थी, आपको उसमें आराम मिला है। आपने एक लड़की के बारे में सुना है, शिवरंजनी के बारे में? शिवरंजनी के बारे में हाँ सुना। हाँ, महाराज जी तो उसके पहले ही कहीं ना कहीं चले गए। वो चले गए तो कहीं बैठे होंगे, किताब बता रहे, किताब लिख रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये लड़की अपना फेमस होने के लिए कर रही है, अपने उसकी चतुराई है कि महाराज जी से अपनी भावना के लिए कर रही हो, किसी की फेमस होने के लिए नहीं कर रही। अब क्या बात कही आपने? भावना के लिए कर, थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या सही है वो गलत है? नहीं, सही है वो सही है। जो चल रही है वो अपने उससे चल रही है, अपनी आत्मा से चल रही है।